देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम, जिसमें 2 का विभाज्यता का नियम आता है सभी को, 3 का। अब हम सीखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम होता है वह संख्या 5 से विभाजित होगी जिसके इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो। 0 अथवा क्या हो, 5 हो। तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से। तो ऐसे ही कोई सी भी संख्या ले सकते हैं जिसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 या 5। जैसे यहाँ पे हमने ले रखे हैं 840, मतलब इसकी इकाई का अंक कितना है, 0। इकाई का अंक 0 है ना, तो ये किससे होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 1685, जिसमें इकाई का अंक कितना है, 5। कहने का मतलब ये है कोई सी भी संख्या ले लो, मतलब लाख करोड़, इसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या कितने से विभाजित होगी, 5 से। उसके बाद 5 का नियम समझ में आया। उसके बाद है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसे फिर भी हम सीखेंगे, ठीक है। इसे सीखने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि 7 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, कौन सी नहीं होगी। इसके लिए कोई सी भी एक संख्या ले लो, उसके इकाई का अंक जो होता है ना, इकाई का अंक, उसको हम क्या कर देंगे, 2 गुना। उसके इकाई के अंक को क्या करेंगे, 2 गुना। 2 गुना करके जो संख्या शेष बचेगी उसमें से हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो अगर संख्या 7 से विभाजित है तो संख्या कितने विभाजित होगी, 7 से। देखो इसे पढ़ के देखो, कोई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके, मतलब अंतिम अंक का मतलब समझ रहे हो, इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब जो शेष संख्या बचेगी किससे विभाजित होनी चाहिए, 7 से पूर्णतः विभाजित हो। यह प्रक्रिया दोहराई भी जा सकती है, मतलब इस प्रक्रिया दोहराने का मतलब समझ में आया, नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कोई संख्या बड़ी है, मान लो लाख में है, तो उसमें इकाई के अंक को 2 गुना करेंगे, 2 गुना करके जो संख्या बची है उसमें से घटा देंगे, फिर इकाई के अंक को 2 गुना करेंगे, फिर उस संख्या में से घटा देंगे। मतलब संख्या हम कैसी बना लेंगे, छोटी, ठीक है ना, छोटी संख्या बना लेंगे। उसी प्रकार जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है 343, जो 3 अंकों का है, इसमें इकाई का अंक कितना है, 3 है। 3 का 2 गुना कितना होगा, 6। शेष बची संख्या में से घटाने पर शेष कितने बचे हैं इसमें, 34। 34 ही तो बचे हैं, 34 में से 6 को घटा दो, कितने बचे, 28। यहाँ पे अगर ये 28 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 343 किससे विभाजित होगी, 7 से। तो 28 में 7 का भाग दोगे 7 चौक 28, तो ये संख्या किससे विभाजित मानी जाएगी, 7 से। ऐसे ही अगर हम लाख में लेंगे तो उसमें बड़ी हो जाएगी, उसमें भी इकाई के अंक को 2 गुना करेंगे, 2 गुना करके शेष बची संख्या में से घटा देंगे, ठीक है। तभी तुम्हें बड़ी लगती है, फिर उसका इकाई का अंक निकालेंगे, उसको 2 गुना करके घटा देंगे, उससे जो संख्या बचेगी उसके बाद देखो 7 से विभाजित है तो संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से। पूरी संख्या जो बड़ी संख्या होगी ना, पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। इसके बाद आप लोगों को 9 से विभाज्यता का नियम मिलेगा और 11 से मिलेगा। उसके बाद आप लोगों की जो नवोदय की क्लास चलेगी ना, उसमें जो भी टॉपिक ना आ रहा हो आप लोग हमें बता देना, ठीक है ना, उस टॉपिक की वीडियो बना के डाली जाएगी। और रही बात उसकी, नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें क्या नाम पढ़ाएंगे, इकाई का अंक। इकाई का जानते हो, केवल देखते ही इकाई का अंक कैसे दिया जाता है। धन्यवाद।